हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच स्टडी स्पीड में। और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, यानी कि भूगोल को देखने वाले हैं, जिसका अध्याय 4 है कृषि। और इनसे निकलकर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की खेती की जाती है? भारत में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम होती है? बताना है कि चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल बोई जाती है। आपको बताना है कि रबी फसल कब से कब बोई जाती है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी फसल बोई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताना है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूध। दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दालें। दालें जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो जायद शस्य प्रारूप के दौरान कौन सी फसल पैदा होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरबूजा। खरबूजा जो है एक जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बताना है कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन है ए, गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गेहूं, चावल और दाल ये भारत की मुख्य उगाई जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सी फसल जो है वो रबी फसल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल क्योंकि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल के ये अंतर्गत आता है, जबकि गेहूं, जौ और मटर ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है? बताना है कि भारत सबसे बड़ा किस फसल का उत्पादन करता है और साथ ही साथ किस फसल का सबसे ज़्यादा खपत करता है। तो किस फसल का सबसे ज़्यादा खपत करता है उत्पादन के साथ साथ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्रियाकलाप में संलग्न है? तो बताना है कि जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो किस क्रियाकलाप में संलग्न है या किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तृतीयक श्रेणी। और तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत कृषि भी आता है, जो कि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। इसमें 85 से 90% जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? बताना है कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रक्रिया में आते हैं। तो कृषि प्रक्रिया में
कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, क्योंकि फसल प्रक्रिया के दौरान कृषि प्रक्रिया के दौरान जो होती है सबसे पहले जुताई होती है, उसके बाद बुआई, उसके बाद निराई और सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इनमें सभी जो है कृषि प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। निराई जो है वो खरपतवार का निकासी किया जाता है, खरपतवार का, उसे ही निराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो बताना है कि कौन से फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? तो चाय की खेती जो है वो निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोपण कृषि। रोपण कृषि का उदाहरण जो है वो चाय है, चाय की खेती, चाय की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? बताना है कि भूमि में उच्च जनसंख्या दबाव वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ की आबादी बहुत अधिक होती है, इन क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल का माना जाता है? तो किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कृषि ऋतु है? तो बताना है कि कृषि का ऋतु इनमें से कौन सी कृषि का ऋतु है? तो खरीफ ये तो है, रबी ये भी है, जायद ये भी है। जिसमें जायद के अंतर्गत जो है कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? इसमें तरबूज उगाया जाता है, तरबूज, ठीक है, तरबूज हो गया और खीरा हो गया, है ना, खीरा, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी हो जाएगा। सभी, रबी, जायद और खरीफ, यानी तीनों फसलों को कृषि ऋतु के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन क्षेत्रों में नारियल की खेती की जाती है, नारियल की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इन क्षेत्रों को नारियल का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यानी कि असम वाले इलाके हैं, असम, मिजोरम वाले इलाके जो हैं, उस क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है और इस कृषि का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि, इसे हम झूम का खेती भी कहेंगे, झूम का खेती, ठीक है, झूम की खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो
किस उत्पाद के उत्पादन का सुधार शामिल है श्वेत क्रांति में। आपको पता है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से होता है, दूध के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, दूध के उत्पादन से संबंधित होता है। तो श्वेत क्रांति जहाँ भी आप देखें दूध से संबंधित, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। मक्का, बाजरा, ज्वार, उपरोक्त में सभी। तो मक्का भी खरीफ फसल है क्योंकि ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बाजरा ये भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और ज्वार ये सभी जो हैं वो खरीफ फसलों का उदाहरण है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। बताना है कि चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है। तो रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर कहेंगे इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताना है कि कौन सा देश जो है विश्व में फल और सब्जी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है फल और सब्जी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसलें हैं। तो रेशेदार फसल कौन सी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट जो है एक प्रकार का रेशेदार फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा, ककड़ी और तरबूज किस फसल का उदाहरण है। तो हम बताए थे खीरा, ककड़ी और तरबूज जो है वो किस फसल का उदाहरण है। तो ये है जायद फसल का उदाहरण है, जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। तो बताना है कि कृषि के दौरान उन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है तो उसे किस प्रकार की कृषि कहेंगे। तो उसे कहेंगे स्थानांतरणशील कृषि, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि उस स्थान के पेड़ पौधों को काट कर वहाँ जला दिया जाता है और उस जगह पे कृषि की जाती है, जिससे उस उपज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और एक बार वहाँ कृषि करने के बाद वहाँ का जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे स्थान को पर कृषि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग झूम की कृषि भी कहेंगे, झूम की कृषि भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानांतरणशील कृषि या झूम की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये दूध के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से संबंधित। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।